तो भैया नमस्कार। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का रोजाना की तरह इस वीडियो में। जी हाँ, धनादन करने वाले हैं मनोविज्ञान और लगभग क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है। 28 से 30 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं। ये वीडियो अगर आपने बेहतरीन तरीके से कर ली, यानी 28-30 क्वेश्चंस में अगर आपका 20 प्लस स्कोर है तो भैया जीनियस हैं आप, ठीक है ना। और नहीं जीनियस तो फिर क्या कमजोर समझ लेंगे? बिल्कुल नहीं। चीजें बिल्कुल त्रुटियों से ही भैया सीखता है हर बच्चा। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? सही तरीके से आंसर्स करेंगे। जी हाँ, सही तरीके से आंसर्स करना है, सही तरीके से आंसर्स करने हैं, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना है, कैसे मोटिवेट करना है। तो राइट आंसर बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, सस्वर अधिगम। याद रखना है ये क्वेश्चन मैंने पहले नंबर पर क्यों लिया है, क्योंकि सी टेट या टेट एग्जाम्स जितने भी हैं 20 से प्लस बार जितने भी आपके राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं हमेशा रिपीट होता है। सस्वर अधिगम के द्वारा गहन अध्ययन एक निगेटिव पॉइंट होता है, प्रासंगिक निगेटिव पॉइंट होता है। बताए गए अध्ययन के द्वारा क्या होता है, बच्चा कुछ नहीं करता, उसमें शिक्षक ही करता है। तो मतलब क्या हुआ, शिक्षक केंद्रित हो गया। और होना कैसा चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 चला गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं समय क्या है लाइव का। 11 बजे सुबह, 8 बजे शाम, 10 बजे रात्रि। कोई भी वैकेंसी आने वाली वैकेंसी में फॉर्म डाला है तो समझ लीजिएगा कि रात के 12 बजे तक आपको, 11 बजे तक, ठीक है, क्लासेस मिलेंगी। हमें आगे का एग्जाम क्रैक करना है। कुल मिलाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजें आसान हो जाएंगी। शारीरिक वृद्धि और विकास, दिमाग दीजिएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, कहते हैं अभिवृद्धि, कहते हैं गतिशीलता, अनुवांशिकता। थोड़ा सा दिमाग लगा दिया मैंने, आपको खूब अच्छी तरीके से बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि भाई शारीरिक वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट और अभिवृद्धि आपके में चैप्टर है। यानी अभिवृद्धि और विकास आपके हर स्टेट के बच्चे की किताब में, हर बच्चे के स्टेट के सिलेबस में एक चैप्टर है मनोविज्ञान का, अभिवृद्धि और विकास। तो अभिवृद्धि हो जाएगा इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। राइट आंसर क्या चलाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब क्यों चला जाएगा ये भी बात आती होगी। देखो, अभिवृद्धि होती है शरीर के विकास से, हाथ पैर की उंगलियां को बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ना, ठीक है। लंबाई आपकी एक लिमिट समय तक बढ़ती है, नहीं ये तो नहीं होता है कि कभी यूकेलिप्टस की पेड़ की जैसी हो गई। मैंने बार बार यही एग्जाम्पल देकर बताया है। और विकास क्या होता है, विकास आपका अनलिमिट समय तक बढ़ता है, मरते दम तक बढ़ता है। दोनों में फर्क क्या है, विकास डेवलपमेंट लिमिट समय तक, अभिवृद्धि आपका एक, वो विकास आपका अनलिमिट समय तक और अभिवृद्धि आपका का है लिमिट समय तक, ठीक है। जैसे हाथों की उंगलियां एक लिमिट समय तक बढ़ेंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। संकेत अधिगम के द्वारा सीखा जाता है, हर बच्चे का नाम मैं ले लूंगा। हाँ जी, मजा आ गया। आज सभी बच्चे यहाँ पर जितने भी लाइव हैं उन सभी को देखो, लाइव नहीं दिख रहे हैं, लगभग बच्चे 2500 तक जुड़ते हैं। आज लाइव पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? वातावरण, बिल्कुल गलत है। मनोदैहिक यहाँ पर नहीं होगा, मनोविज्ञान। संकेत अधिगम से क्या हम मनोविज्ञान सीख जाएंगे? नहीं, हमें बैलेंसी सीखनी है, हमें पारंपरिक अनुकूलन सीखना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने बार बार आपको बताया। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने गलत कर दिया समझ लो कमेंट बॉक्स में आके फिर हम स्वागत करते हैं आपका, कमेंट बॉक्स में आके हम स्वागत करते हैं आपका। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। आपने पढ़ा था कि भाई फ्राइड का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा और 4 दिन बाद उसको भूल गए, ठीक है, खूब पढ़ा भूल गए, ठीक है। या फिर आपने पढ़ा पियाजे के नियम में कितनी अवस्थाएं थीं, आपने पढ़ा 10 दिन बाद आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई सबसे ज्यादा बच्चा अंक गणित का प्रयोग किसमें करता है, तो आप भूल गए, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं सीख ली बात थी, लेकिन आप क्या हो गया, उसको असफल हो गए, नहीं आपके दिमाग में रही, तो वो कहलाती है विस्मृति कहलाती है। अच्छा, स्मृति का उल्टा विस्मृति होता है। विस्मृति मतलब बिना स्मृति, बिना याद करना, मतलब स्मृति है ही नहीं। स्मृति मतलब याद हुआ, और विस्मृति मतलब भूल गया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। असफलता पूछा था इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जी हाँ, तो सर जी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा कि मैस्लो के अभिप्रेरण को कहा जाता है,
मैस्लो के अभिप्रेरण को कहा जाता है? याद रखना है कि मैस्लो से हमेशा एग्जाम में ट्रेंड रहता है क्वेश्चन, हमेशा। इस क्वेश्चन को कहते हैं हम मांग का सिद्धांत। अगर मांग का सिद्धांत है तो आपको आंख बंद करके लगा देना है, लेकिन हमें मांग का सिद्धांत तो हमें दिख नहीं रहा। अब मांग का सिद्धांत नहीं दिख रहा है तो इसी अभिप्रेरणा के सिद्धांत को हम कहते हैं क्या? आवश्यकता के सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत की व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन में आया कि मांग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो मैस्लो ने दिया। एक और क्वेश्चन आता है पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? तो भी मैस्लो ने दिया है। दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, याद रखना है क्या पूछते हैं? एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ए थ्योरी, ध्यान दीजिएगा, ए थ्योरी, थ्योरी की स्पेलिंग तो पता ही होगी ना? हाँ जी, आगे लिखने की जगह नहीं है। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसकी पुस्तक है? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसकी पुस्तक है? तो ये मनोविज्ञान की मैस्लो साहब की पुस्तक है। इसी में इन्होंने सिद्धांत की चर्चा की है। ठीक है, हाँ जी, मैस्लो ने एक ट्रायंगल सिद्धांत दिया था जिसके अंतर्गत आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। व्यक्तित्व किस शब्द से बना हुआ है? यानी व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को कहते हैं पर्सनालिटी, किस शब्द से बना हुआ है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी बच्चे हैं, हजारों बच्चे, आज पता नहीं लाइव नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कितने बच्चे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं। रूबी कह रहे हैं गलत हो रहा है मेरा। अरे गलत होने से चीज़ें सही होती हैं। अब जो कल मैंने कराया था वो आज अगर मैं करा देता तो कभी नहीं ज़िंदगी में गलत होता ना, तो इसलिए चीज़ें सीख जाते हो आप। व्यक्तित्व किस शब्द से बना है? व्यक्तित्व पर्सोना शब्द से बना है, जो पर्सनालिटी की बात करता है। पर्सोना शब्द कैसा है? यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, मुखौटा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा अगर कोई ऐसा परिवार है, क्या सर जी, कोई ऐसा परिवार है जहां पर आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित ऑप्शंस आपको दिए जाएं और कहा जाए कि कौन सा ऑप्शन किसी बच्चे के पिछड़ेपन का होना नहीं दर्शाता है? परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। शैक्षणिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा, तो नहीं होने की बात कर रहा है ना। विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल, यह भी हो सकता है। परिवार की सोचनीय भावनात्मक वातावरण, अगर परिवार का वातावरण निगेटिव होगा तो निगेटिव इफेक्ट जाएगा बच्चे के ऊपर, और अगर परिवार का वातावरण सही होगा, सकारात्मक होगा तो सकारात्मक जाएगा। विद्यालय का वातावरण भी इसी माहौल पर डिपेंड करता है, और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि सोशल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। ठीक है, परिवार का पेशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिवार का पेशा कोई भी आपके शैक्षणिक पिछड़ापन का कारण नहीं है। कोई भी माँ बाप कोई भी पेशे से जुड़ा होता है, ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, सभी बच्चे एक बार, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, हाँ जी, रात के 8 बजे की क्लास, रात के 10 बजे की क्लास, रात के 10 बजे वाले बच्चे हमें बिल्कुल चाहिए। 8 बजे वाले जो बच्चे आते हैं, रात के 10 बजे वाले कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं नोटिफिकेशन पहले ही लगा देता हूँ। और सुबह 11 बजे समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं, समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो बताओ भैया राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो भाई सिंपल सी बात है कि उसमें अगर कमी दृष्टिगोचर होती है तो बच्चा प्रतिभाशाली थोड़ी ना हो जाएगा। अपवादी एक बिल्कुल नेगेटिव आंसर होता है तो बच्चा पिछड़ा बालक हो जाएगा। सहपाठियों से अगर बच्चा 4 में पढ़ता है और 3 का काम नहीं कर पा रहा है, शैक्षिक कमी है उसमें, तो पिछड़ा बालक हो जाएगा। उसको आवश्यकता है किसकी? अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर की। ठीक है, अच्छे वातावरण एनवायरनमेंट, और अच्छे घर के वातावरण एनवायरनमेंट, और अच्छे सोशल एनवायरनमेंट वातावरण की चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अंतरण से लिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अंतरण से लिया है।
जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सारे। अनुराग, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अनुराग है, उदय है, जीतू है, शालिनी है, हेमलता, दीपक, बहुत बढ़िया। सभी साहब को जय हिंद, वंदे मातरम। उदय, मंजू, गुलशन, रश्मि एंड कोमल, बहुत बढ़िया। चलते हैं फिर नाम ले लेंगे। जब मनुष्य का एक काम, अगर कोई भी एक काम होता है दूसरे हाथ में चला जाता है, याद रखना है, एक भाग से आप अगर काम कर रहे थे एकाएक दूसरे हाथ में चला गया, यानी वही काम आप दूसरे हाथ से भी कर लेते हो, एक हाथ से आप लिख लेते हो, दूसरे हाथ से भी समान रूप से लिख लेते हो। अब्दुल कलाम की बात अगर करें तो हम कहते हैं सर द्विपार्श्विक अंतरण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और भी आपने किताबों में भी देखा होगा और वहां से भी मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। द्विपार्श्विक अंतरण जब कहते हैं, जब एक भाग जो काम कर रहा होता है दूसरे भाग में चला जाता है तो हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है। इसके अलावा एक और आता है कि जब आप मोटरसाइकिल सीखते हो, यानी आपसे क्वेश्चन आता है कि जब आप साइकिल सीखते हो तो अगर मोटरसाइकिल सीखते हो तो कौन सा अंतरण होगा? तो वो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक, क्योंकि पहले साइकिल का ज्ञान आपका मोटरसाइकिल में काम आ रहा है। अंतरण मीन्स होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान का क्या इफेक्ट नए ज्ञान पर पड़ रहा है। पूर्व की चीजें सीखी हुई आप नई चीजों में लगा पा रहे हो या नहीं। अगर काम आ रही है पूर्व का ज्ञान नई चीजों में तो आप धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं, अगर नहीं आ रही है तो वो नेगेटिव जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत बढ़िया। विकास के परिणाम स्वरूप एक क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर लाइव दिख रहा है, हमें ही नहीं दिख रहा है या सभी को नहीं दिख रहा? कितने लाइव में कुछ दिख रहा है यहाँ? मुझे पता है कि लगभग 2500 लाइव आते हैं इतना टाइम। ठीक है, लगभग 2500 आते हैं। आपको कल का ही देखा होगा, लेकिन आज नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब का प्रॉब्लम है। विकास की परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं। अच्छा एक चीज बताओ, विकास, अच्छा किसका विकास? एक व्यक्ति का विकास। अच्छा व्यक्ति कौन? हर व्यक्ति। हर व्यक्ति का विकास याद करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हर व्यक्ति का विकास। अच्छा हर व्यक्ति का विकास होगा तो वो क्या करेगा? नवीन विशेषताएं लाएगा, नवीन योग्यताएं। हर बच्चा, हर आदमी क्या चाहता है? हर आदमी यही चाहता है कि वो किसी दूसरे से आगे निकले, उसके अंदर क्या, उसके दिमाग में नवीन योग्यताएं प्रकट हो, नवीन विशेषताएं प्रकट हो और दूसरे से अलग हो। कौन? हर व्यक्ति। तो हर लोग, हर लाख को हर लोग, हर लोग, हर लोग, हर लोग, हर लोग ये चाहते हैं कि मेरा विकास इस तरीके का हो कि मुझ में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट हों। तो याद हो गया? जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। ऐसे याद करेंगे चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, हर बच्चे से आंसर चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया। नहीं वो गलत दिखा रहा है, 825 अब दिखाने लगा है। मेरे में 500 ही दिखा रहा है। अब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। अभी तो 0 था। पाँच सौ पैंसठ वॉचिंग गलत है। अब फिर से 0 हो गया मेरा। अब जब दोबारा खोलोगे वीडियो तो आप फिर 0 हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिएगा गाइस, यहाँ पर श्याम पट को, श्याम पट मतलब जो चीज़ें आप लिखते हो, अब जो चीज़ें लिखते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम देखते हैं या सुनते हैं? तो आप सिंपल सी बात करते हो ना, तो वो भाई दृश्य के साथ श्रव्य कैसे जाएगा? क्या आपका श्याम पट बोलता भी है? आप बताओ भाई। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। क्या भाई सिंपल सी बात मुझे बताना, क्या आपका श्याम पट बोलता भी है? जैसे 10 का तीसरा दिया है प्रीति ने, तो भाई सिंपल सी बात बताना, श्याम पट केवल दिखाई देता है, आप चीज़ों को लिखते हो और दृश्य होंगी तो दृश्य साधन हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। बहुत बढ़िया भैया, मेरे 853 लाइव नहीं है, 1000 से ऊपर तो लाइक ही हो चुके हैं। हाँ, अब नई वीडियो खोलेंगे। ठीक है, बहुत लाइव है इसमें। असंगठित घर से आने वाला बच्चा जिसका समाज, जिस बच्चे का घर, जिस बच्चे का एनवायरनमेंट
कैसा बैलेंस में नहीं है, वो क्या कठिनाई का अनुभव करेगा? वो भैया अगर हम बात करें असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। क्या सर? स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि वो बच्चा अभी तक स्वतंत्र रहा है, अब थोड़ा सा फाउंडेशन तो रहेगा क्लास में, ठीक है। तो राइट आंसर भाई क्लास के परिप्रेक्ष्य से आंसर लगाना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में करेगा, ठीक है। पहले वो सही रहता था, बिल्कुल फ्री ऑफ रहता था, माइंड रहता था। अभी क्या हो गया? अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो चीजें बिल्कुल थोड़ी सी उसके लिए कठिनाई प्रदर्शित होंगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, बहुत अच्छे। तो सर जी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्या सर जी इस क्वेश्चन की बात करें कि मूल प्रवृत्ति को 14 माफी चाहेंगे 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? भैया मेरे मूल प्रवृत्ति के बारे में विलियम मैकडोगल को दिमाग में खूब बैठाया मैंने। विलियम मैकडोगल, क्वेश्चन नंबर 2, कितनी मूल प्रवृत्तियां दी? 14 मूल प्रवृत्तियां दी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि आश्चर्य किससे रिलेट करता है? आश्चर्य किससे रिलेट करता है? तो आश्चर्य आपका रिलेट करेगा जिज्ञासा से। कोई भी चीज आप एकदम से यकायक कहते हो, आपको आश्चर्य हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो? जिज्ञासा, जानने की इच्छा करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी हैं, घृणा की बात होती है, जिज्ञासा की बात होती है, यही प्रेम की बात होती है, यही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये किसने दिया है? विलियम मैकडोगल ने दिया है। 14 दी हैं, कितनी पूछे? 14 दी है। और विलियम मैकडोगल की क्या है? विलियम मैकडोगल ने व्यवहारवाद शब्द भी दिया है, व्यवहारवाद शब्द दिया है, ना कि जनक है इसके, ठीक है। अभी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक पुस्तक और है विलियम मैकडोगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडोगल की है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विद्यार्थी में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी में प्रत्यय विकास, प्रत्यय का मतलब होता है संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब आप समझ रहे हो ना, चीजें बिल्कुल बहुत आसान होती हैं एक विद्यार्थी केंद्रित उसमें परीक्षा हॉल में, या फिर कहें कि कक्षा में, ठीक है। विद्यार्थी में प्रत्यय, अच्छा संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय होता है आपको जो चीजें दिखाई देती हैं, कुल मिलाकर संप्रत्यय को हम एक फोटो कहते हैं, ठीक है, फोटो, इमेज, हाँ जी। विद्यार्थी में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल एवं जटिल की ओर होनी चाहिए। मतलब पहले चीज जो सरल होती है उसके बाद हम जटिल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही बात, यही तो हम हमेशा करते हैं, आज भी करते हैं। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव के अवसर प्रदान, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है, ये भी सही है। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, ये भी अवसर देने की बात कर रहे हैं। मतलब तीनों आंसर आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को तोड़ा है और सभी को जय हिंद। जी हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, हमेशा रिपीट क्वेश्चन होता है, लगभग ऑप्शन चेंज हो जाते हैं इसके। देखो मैं फिर भी हमने यहां पर टाइप कर दिया इस तरीके से जिसमें सभी ऑप्शंस आ जाए। कल्पना के विकास में, अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कल्पना वाला विषय कौन सा है? कल्पना वाला, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि तर्क वाला विषय कौन सा है? तर्क वाला विषय विज्ञान है, गणित है, मनोविज्ञान है, या फिर सामाजिक विज्ञान है? तो जो तर्क वाला विषय होता है ना वो गणित होता है, याद रखना, जिसमें तर्क की बात होती है, जिसमें कल्पना की ज्यादा बात होती है। वैसे कल्पना में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन तर्क की अगर बात आए, ठीक है ना, तो आपको गणित लगाना है। अब बात करते हैं कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहानी सुनाना, कल्पना करने की बात होती है। हर कवि जाता है एक शांत वातावरण में और कहानियों को लिखता है कल्पना करके। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन बहुत एक और अच्छा लिया है, 15वां क्वेश्चन हो सकता है मे भी कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में, कि थर्स्टन लिकर्ट, जो नाम अभी तक आपने बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, आपने यही सुना होगा पियाजे, पावलोव, मैस्लो, है ना। थर्स्टन लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? देखो अगर हम आपसे कहें कि भाटिया परीक्षण बुद्धि के लिए होता है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की बात करें तो आप कहते तो मनोविश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, मन के लिए जाने जाते हैं, चेतन मन अचेतन मन के लिए जाने जाते हैं, ईगो अहम के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, पावलोव जाने जाते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के लिए, है ना। ऐसे ही क्रिया प्रसूत के लिए स्किनर जाने जाते हैं, और पुनर्वलन के लिए जाने जाते हैं सीएल हल जाने जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपके मूल प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं कौन? विलियम मैकडोगल। तो थर्स्टन लिकर्ट जाने जाते हैं अभिवृत्ति के लिए, किसके लिए? अभिवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? किसी मापक, आप अगर कोई भी चीज परखना चाहते हैं कि वो कितनी मानक स्तर पर अच्छी है, तो वो क्या होगी सबसे बेस्ट? क्या ऑप्शंस में जाएगा बताइएगा। बहुत बढ़िया, ये क्या हो रहा भाई नेट में?
क्या नेट नहीं मिल रहा है आपको? एक मिनट में देख लेता हूँ नेट। भाई हो जा सही, ऐसा मत करना। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सही है? तो वो विश्वसनीयता। अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो चीजें बिल्कुल वांछनीय नहीं होंगी, बिल्कुल यहां पर मानक पर खरी नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छे। पुअर हो रहा है यार कनेक्शन, थोड़ा सा रुकना, एक मिनट मैं मैनेज कर लेता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है यार मेरे भाई, आज पहली बार ये प्रॉब्लम हो रही है इतने टाइम। रुक जा भाई रुक जा, ये क्या दिक्कत है? नेटवर्क पुअर। करो 17 करो, तब तक देखते हैं सही हो रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक कुशलता से संबंधित नहीं है? शिक्षक कुशलता से संबंधित नहीं है, जी हाँ अभी सही है ना, यस कर दीजिएगा। शिक्षक कुशलता से सही नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि श्याम पट पर लिखना शिक्षक का काम, प्रश्नों को हल करना शिक्षक का काम, प्रश्न पूछना शिक्षक का काम, दंड देना नहीं होता है शिक्षक का काम। एनसीए 2005 कहता है दंड नहीं देना है बच्चे को, स्कूली शिक्षा को वातावरण से जोड़ना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइस 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, जितनी बार कहो कम है, जितनी बार कहो कम है। तो सर जी अगर हम बात करें, अच्छा अपना कनेक्शन को सही करने के लिए 3 डॉट्स पे जाना है, अभी सही है ठीक है ना, और 3 डॉट्स पे 144 पे आप देख रहे हो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वो कर लीजिएगा। 360 लगभग होगा, उसके आसपास देख लीजिएगा है ना, तो वहां पर कर लीजिएगा। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था या वुडवर्थ ने कहा था? ये कहा था भैया रॉस ने कहा था। ठीक है, ये रॉस ने कहा था। अच्छा जितने भी कथन होंगे, कथन टॉप 100 टॉप 100 कथन मैं कराने वाला हूं। कितने बच्चे चाहते हैं कि टॉप कथन मनोविज्ञान के 100 करा दिए जाए विद ट्रिक से, जो दिमाग में कभी भूलना नहीं है। ठीक है, रॉस ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 सोचने पर आपके मजबूर करेगा ये क्वेश्चन, सोचने पर सर जी मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। दिमाग में क्या लगाना है? हाँ जी, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर जी डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट का जो पालन होता है वो अनलिमिटेड समय तक बढ़ता है। ठीक है, सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं। अब भाई क्रम का पालन कैसे करते हैं? जैसे अगर हम बात करें पियाजे की अवस्था की भी बात कर ले, चाहे किसी की अवस्था उठा लो, वो कहते हैं सर एक से जाएगा फिर दूसरे में जाएगा फिर तीसरे में जाएगा, है ना, ऐसा करते हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, भाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था की बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक की बात करें, मानसिक स्तर की बात करें, सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से विकास हो सकता है। सभी विकास की परिपक्व अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हमारा चला जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं, तीनों सही हैं ऊपर वाले, ये वाला हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। क्या विकास और अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं? क्या हम इनको माप सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि विकास एक क्रम का पालन करते हैं, कि पियाजे ने कहा कि पहले संवेदी गामा का आएगा, उसके बाद आपका आएगा पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक के बाद दूसरा, यानी ये विकास एक व्यक्ति में इतना हो रहा तो विकास दूसरे व्यक्ति में भी इतना होगा। क्या समान गति से हो सकती है? कि विकास आपके, मैंने कल बात कही थी कि आपके में विकास 1 लीटर हुआ, कभी सुना है? नहीं सुना ना। 2 लीटर हुआ, 1 किलो हुआ, कभी सुना? नहीं हुआ ना। तो याद रखिएगा कोई भी यहाँ पर इसका मापक नहीं होता है। कोई भी आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि भाई किस गति से बढ़ रहा है, कभी कम तो कभी धीमे, असमान गति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फिलहाल 21।
तो 21 की बात करें निम्नलिखित वैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था को बार बार मैंने बताया है कि 0 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 12 या 6 से 12 की एज होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चली जाएगी। किशोरावस्था 13 से 18 होती है। प्रौढ़ावस्था की बात करें 18 से 60 होती है और 60 के ऊपर वृद्धावस्था चलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सुबह 11 बजे क्लास, रात के 8, रात के 10 बजे क्लास, 3 क्लास आपके लिए फंटेस्टिक क्लास यहाँ पर प्रोवाइड होती है। हर बहन हर भाई के कमेंट्स में देख रहा हूँ। प्राची, वसंत एंड सविता, हरि प्रकाश, संगत, अनूप, सागर, WWE है एंड फिजा है, अनमोल है, दृष्टि है, उमेश, कोमल, रॉकी, पूजा, लव एंड विदुर एंड मोहम्मद, अनीश, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है गाइस। रंगीला, FA अहमद। 22 स्क्रीन पर आ गया है। सभी बच्चों से निवेदन करना चाहेंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। आज सर 559 लाइव है। अमरदेव, आज यूट्यूब की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो गलत दिखा रहा है मेरे भाई। आप देख सकते हो लाइक की स्थिति क्या हो चुकी है। लगभग 1300 लाइक आ चुके हैं। लगभग आप समझो कि इस वीडियो पे जो लाइव है वो दिख नहीं रहा है। इस वीडियो पे लाइव की संख्या 2500 के प्लस है आज। ठीक है, हो सकता है मे भी टेक्निकल इशू आ रहा है। 3 वीडियो तो प्रोसेसिंग पे लगी हैं। बच्चे कह रहे हैं सर डाउनलोड नहीं होता है। अब कैसे बताएं, चीज़ें नहीं हो पा रही मेरे भाई, ये यूट्यूब टेक्निकल इशू आ रहा है। स्मृति का एविंगहास के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का विनय से संबंध है। भाई सिंपल सी बात है, बुद्धि परीक्षण के लिए कौन जाने जाता है? विनय जाने जाते हैं। क्या सर? विनय जाने जाते हैं। आईक्यू के लिए कौन जाने जाते हैं? आईक्यू सूत्र के प्रतिपादक है स्टर्न, आईक्यू के जनक हैं स्टर्न, लेकिन आईक्यू के मापन के जनक हैं आपके टर्मेन। फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 चला जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। यूट्यूब गया है पगला। ठीक है, तो मैंने मेल भी किया है भाई, वीडियो को 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक दिन 2-2 दिन से जो है क्या हो रहा है कि वीडियो प्रोसेसिंग में लगी है। लाइव के बाद क्या होता है ना, 1 घंटा प्रोसेसिंग में जाता है और फिर वो डाउनलोड होता है। अब लाइव के बाद तुरंत आप कहोगे डाउनलोड कर लें, नहीं हो पाता है। बच्चे कह रहे सर आपने ऑप्शन लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। मैंने बहुत कोशिश की, हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। सुनो, समझो इस चीज़ को। आवाज़ आ रही है भाई। निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे बौद्धिक विकास के 4 चरण, भाई सिंपल सी बात है, संवेदी गामक, पूर्व संवेदी गामक है ना, और इसको हम मूर्त संवेदी गामक कहते हैं, इसको अमूर्त कहते हैं। ये नाम अलग अलग है। मूर्त को हम सुदृढ़ भी कहते हैं, औपचारिक को हम अमूर्त कहते हैं, पूर्व परिचालन को हम पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, ये जीन पियाजे की सभी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 20 का 4 कौन सा दे रहा है? संजना जी, आप पियाजे का सिद्धांत देखिएगा। जी हाँ, स्वाहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। बात करेंगे सर जी इस क्वेश्चन के आंसर की, तो अधिगम अंतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए या पूर्व ज्ञान अभी नए ज्ञान में आपका काम आए। सिंपल सी बात। ठीक है, अधिगम अंतरण कहलाता है या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। 24 का क्या हो जाएगा? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। याद कर लेना केवल, मैं इसको हम एक बार और एक्सप्लेन करूंगा जब हम नियम और कराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपको ये क्वेश्चन पता होगा और हर बच्चे से चाहूंगा आंसर सही दे। हर बच्चे से आंसर सही चाहूंगा। हर बच्चे से आंसर सही चाहूंगा कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू। ठीक है, वो आईक्यू आप सुनते रहे हो कि उसका आईक्यू बहुत तेज है। आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, ये किसने सूत्र दिया था? ये दिया था स्टर्न ने। अच्छा, आपको जब क्वेश्चन कराया जाए कि मानसिक आयु दिया हो, वास्तविक आयु दिया हो, आईक्यू निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वास्तविक आयु निकालना पड़ेगा। आप ऐसे लिख लो कि आईक्यू का जो सूत्र होता है वो टर्मेन ने दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है, ये सूत्र आपको निकालना होगा। अच्छा, 140 से अधिक वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं। क्या सर होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 90 से ऊपर वाले कैसे होते हैं आप बताओगे? 90 से ऊपर वाले क्या सामान्य होते हैं? कमेंट करिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि शैशवावस्था अगर पूछे 0 से 5 साल, बाल्यावस्था पूछे 5 से 12 साल, और आपसे अगर पूछे
किशोरावस्था 13 से 18 साल, लेकिन हमसे पूछ रहा है बाल्यावस्था में समूह परिवर्ती एज कौन सी है? समूह परिवर्ती एज कौन सी है? हर बच्चा यहां पर वीडियो को लाइक कर देगा। हर बच्चे से चाहूंगा, हर बच्चे से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चाहिए मुझे, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब चाहिए। अच्छा, ज़्यादा बच्चे की वजह से क्रैश तो नहीं हो गया यूट्यूब भाई? सिंपल सी बात बता देना मुझे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयु, खैर मजाक है, आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप कहते हो सर 5 से 12 में आता है बाल्यावस्था, तो मुझे ये बताओ 5 से 12 वाला कोई ऑप्शन लग रहा है? समूह परिवर्ती पूछे तब भी आप बाल्यावस्था, भाई आगे तो बाल्यावस्था लिखा है, 11 से 18 हो नहीं सकता क्योंकि 12 से 18 की बात होती है, 13 से 18 की बात होती है, इस किशोरावस्था में जाएगा। 18 से 24 की बात होगी, ये भाई किशोरावस्था से भी ऊपर चला जाएगा। आप कहोगे सर किसके साथ? 6 से 11 के साथ चला जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग कहता है बीच में करता है आपका, 5 से 12 की बात करता है, 6 से 12 की बात करता है, तो बीच में ही तो आएगा लगभग, तो भाई पास में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पहले कराया है काफ़ी बार, कल 4 पुस्तकें कराई थी रात के 8 बजे जब मैं क्लास ले रहा था। 26 का ए, आंचल सिंह काहे दिया भाई ए? 26 का ए तुम्हें दिख रहा है क्या? इसमें ए कौन सी बात थी भाई? 11 से 18, क्या बाल्यावस्था की श्रेणी 11 से 18 होती है क्या? भाई 11 से 18 भाई उसकी लिमिट ही होती है, 12 साल 13 साल की लिमिट ही होती है, उसके लास्ट एंडिंग पॉइंट ही लिमिट होती है। परिवर्ती पूछ रहा है, पहले की एज पूछ रहा है। प्ले वे पुस्तक में कौन से इसके रचयिता हो जाएंगे? हमने कहा शिक्षा मनोविज्ञान, बोले थॉर्नडाइक। हमने कहा भाई चिंपैंजीज किसकी पुस्तक है? बोले कोहलर, ठीक है। कल भी मैंने बहुत सारी बताई थी, विलियम जेम्स की पुस्तक बताई, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की बताई, विहेरिज्म हमने बताई वॉटसन की, प्ले वे पुस्तक हेनरी कार्डवेल कुक की बताई, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आंसर 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने खुद ही गलत लिखा है। निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रथम गुरु कौन है? शिक्षा का प्रथम गुरु कौन है? शिक्षा का प्रथम गुरु कौन है? हर स्टूडेंट, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं, नाम ले लेता हूँ एक बार। कितने बच्चे दिख रहे हैं मुझे? मनी है, निक्की है, दिव्यांशु है, बसंत है, रैजुल है, अर्चना है। आज लाइव नहीं दिख रहे, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे बहुत है लाइव। कपूर एंड अश्वनी, प्रशांत वर्मा बहुत अच्छे, प्रेम एंड इतने नाम बहुत तेज़ी से आप कमेंट कर रहे हैं। तो सर जी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर माता जी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया है? माता जी, सूरज सिंह ने आंसर दिया है। हाँ, फौरे लाल कुमार भी हैं, ब्रजेश पटेल भी हैं। तो यहाँ पर प्रथम गुरु यहाँ पर माता हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई रात के 10 बजे क्लास वो भयंकर क्लास होती है कि मज़ा आने वाला है। इसके अलावा 11 बजे सुबह, 8 बजे लाइव, ठीक है। एकदम से ऐसे टॉपिक कराता हूँ जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं। अगर नहीं भरोसा है तो आज की वीडियो देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा। आपके लिए प्रश्न कल मैंने जो कराया था वही टेस्ट में रखा है आज का प्रश्न, वही टेस्ट में रखा है आज का प्रश्न, वही टेस्ट में रखा है आज का प्रश्न। जी हाँ, सभी बच्चे एक बार करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपना परिवार गुरुजी वर्ल्ड। यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लाइक करेंगे साथ में, एक साथ में लाइक करेंगे, आप सभी का लाइक आना चाहिए। मदर बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ हैं, संदीप हैं, सोना है। आज का प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत बढ़िया। सभी अपनी प्रेजेंट यहाँ पर दर्शाएं। रात के 10 बजे के लिए अभी नोटिफिकेशन आपका लग जाएगा। बहुत बढ़िया। अवधेश, प्रियंका, जोश होना चाहिए भैया, जोश होना चाहिए। जोश में काम करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी हल, ठीक है। तो आज का रहा क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर, और जवाब दीजिएगा। सभी को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर आज के लिए बहुत अच्छे। मेरा नाम नहीं लेंगे सर? महेश कुमार, स्वीटी, उर्मी, भाग्यश्री, जितेंद्र, नीरज। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है। उदय वर्मा कह रहे हैं सर 0 आ रहा है यूट्यूब में। बिल्कुल सर, 0 ही आ रहा है यूट्यूब में। यूट्यूब गया है आजकल, सटिया गया है लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल। मंजू, संदीप बहुत अच्छे। मान सिंह तैयार है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कनक, दिव्यांशी, नेहा, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे रात के 10 बजे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़े से नाम बचा के रखते हैं अगली क्लास के लिए। बहुत अच्छे। नीलू वर्मा बहुत बढ़िया, शालिनी, रजनी, वीरपाल, रामनाथ, रूमा, सर्वेश, संध्या, रस्तोगी, जल्द, पंकज, नाम ले लिया मेरे भाई।
90, बहुत अच्छे। रचना कह रही हैं सर 23 सही हुए हैं, बहुत अच्छे, 23 सही हुए हैं। सभी बच्चे रात के 10 बजे क्लास, 11 बजे, 8 बजे लाइव पाने के लिए हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, तुरंत जाने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा। गुरुजी वर्ड, गुरुजी एक स्पेस WORLD, स्पेलिंग बहुत अच्छी से ध्यान देना है।